असम में बाढ़ से जो बर्बादी मची है उस पर हमारी संवाददाता मनोकिया लोईवाल की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन का हाल देखकर आपका दिल दहल जाएगा। पूरी की पूरी ट्रेन मलबे में फंसी है और रेलवे ट्रैक का तो कहीं अता पता ही नहीं। पहाड़ों की गोद में अंग्रेजों की ओर से बनाए गए खूबसूरत हाफलॉन्ग स्टेशन पर पहाड़ों से ही कहर बरपा है। बाढ़ में फंसे पूर्वोत्तर राज्य असम के अलग अलग इलाकों का हाल एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोकिया लोईवाल और वीडियो जर्नलिस्ट सुबी रॉय लगातार देश को दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जहां जहां बाढ़ का पानी है वहां लोगों पर क्या कुछ बीत रही है और जहां बाढ़ का पानी कुछ घट गया है वहां किस कदर बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। दीमा हसाओ जिले की इस न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन की ताजा तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी है, जिसे बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। एबीपी न्यूज पहला चैनल है जो बाढ़ की बर्बादी के बीच असम के इतने अंदर तक आया है। तबाही का ये वो नजारा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि मैं जहां खड़ी हूं वो तो रेलवे स्टेशन है। हालांकि अब इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं है जिससे ये पता लगे कि ये रेलवे स्टेशन था। पिछले हफ्ते तक जहां पर ट्रेन आके रुकती थी वहां पर इस समय नदी बह रही है। ट्रैक के ऊपर इंजन, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन ट्रैक नहीं है। उसकी जगह इतना बड़ा नाला जो ऊपर पहाड़ों से पानी लेकर आ रहा है वो बह रहा है। पूरा इलाका मलबे से भरा हुआ है। न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पर सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस इस तरह से उल्टी पड़ी हुई है और एक नहीं न जाने कितने डब्बे अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं। इसी स्टेशन पर 4 दिन पहले बाढ़ के पानी ने जब प्रहार किया था तो पटरी पर खड़ी टनों वजनी ट्रेन भी पटरी से उतर गई थी। उस दौरान की ये तस्वीरें जिसने देखी वो हैरान रह गया। और बारिश थमने के बाद बाढ़ का पानी इस स्टेशन और आसपास के इलाके से जब कम हुआ तो एबीपी न्यूज यहां तक पहुंचा और बाढ़ की तबाही को बयां करती ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। बाढ़ ने न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन का ऐसा हाल किया कि पूर्वोत्तर भारत की पूरी रेल सेवा ही चरमरा गई। पहाड़ों के बीच इस स्टेशन का निर्माण आजादी से पहले यानी अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। देश आजाद हुआ, बदलते वक्त में पूर्वोत्तर के इस हिस्से की भी तस्वीर बदली। विकास के कामों को रफ्तार मिली, लेकिन विकास के उसी क्रम में सरकारों की ओर से उन खतरों की अनदेखी की गई जो नहीं होनी चाहिए, और उन्हीं को सामने ला रही हैं संवाददाता मनोकिया। इस इलाके में पहले तो ये कि 1 मीटर गॉज को ब्रॉड गेज में अगर कन्वर्ट किया गया है तो उसे क्या सोचकर कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि स्टडी में और कैग की रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाए गए थे। क्या उन सवालों को नजरअंदाज किया गया था उस समय और उसके बाद भी हरी झंडी दिखा दी गई? बजट दुगना कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। आज इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन? आपको दिखाएं ये तस्वीरें। ये ट्रेन जिस तरह से फंसी हुई हैं और बगल से ऐसे पानी की नदियां बहती हुई आपको जो दिख रही हैं, वो अपने आप में ये बता रही हैं कि त्रासदी किस तरह से हाफलॉन्ग को, पूरे इलाके को झकझोर के रख चुकी है। बात सिर्फ यही नहीं, दरअसल ये ट्रेन जिरीबाम हो यानी कि मणिपुर से लेकर त्रिपुरा से लेकर आसपास के सारे इलाकों को कनेक्ट करती हैं। पूर्वोत्तर भारत की लाइफलाइन ट्रेन है, सस्ती है उन लोगों के लिए, उन आम आदमियों के लिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में या फिर हवाई यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये जीवन दान रहा है। लेकिन अब यही उनके लिए जीवन दान आप मान लीजिए कि आने वाले कई दिनों और वर्षों तक का इंतजार बन जाएगा। खर्च तो बढ़ेगा ही, इंतजार भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ बढ़ेंगी तो जनता की मुश्किलें। साफ है कि खतरों की सरकारी अनदेखी की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारी बारिश में पहाड़ों पर दबाव बढ़ा। नतीजा ये हुआ कि पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाले न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन और आसपास के बड़े इलाके का ये हाल हो गया। सूत्रों के मुताबिक साल 2010 से पहले सीएजी की एक रिपोर्ट में यहाँ मीटर गेज यानी छोटी रेल लाइन को ब्रॉड गेज यानी बड़ी रेल लाइन में बदलने को लेकर सवाल उठाए गए थे। इससे पहले रेलवे बोर्ड की कई बैठकों में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने को कहा गया था, लेकिन आरोप है कि उन सभी बातों की अनदेखी कर नए फैसले लिए गए और यहाँ रेलवे ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदल दिया गया।
अब आप इन पहाड़ों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी बाकी पहाड़ों से अलग क्यों है। मिट्टी यहाँ की अलग इसलिए है क्योंकि इस सॉइल को नॉन कोऑपरेटिव सॉइल कहा जाता है पहाड़ पर किसी भी बड़ा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। यानी कि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये पहाड़ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से पहाड़ में भूस्खलन बारिश की वजह से हो जाएगा। और अगर इसे काटा गया, थोड़े से भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं काटा गया, तो और ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। और इसका प्रमाण ये ट्रेन है जो इस समय रेलवे स्टेशन पर तो है, लेकिन रेलवे स्टेशन नदारद है। और ये वो दास्तां है जो दीवा हसाव का जिला जिंदगी भर, यानी कि आने वाली कई सदियों तक इन तस्वीरों के जरिए याद रखेगा। अब जब न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, तो यहाँ के लोग भी सरकारी फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। पहला जो मिरर गेज था वो ठीक ठाक ही था, मिरर गेज में इतना बड़ा घटना नहीं होता, लेकिन ये जो बीजे आया इतना बड़ा बड़ा पहाड़ को काट के आया है, उसको मतलब जो इंजीनियर लोग हैं उनको मतलब अंडर एस्टिमेट किया, तो आज देखो ये हादसा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट इसी को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारा घर भी खराब हुआ है, तो बहुत प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो इनको रिकवर 1-2 साल में होने वाला नहीं। न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन भले ही 2 सदी पुराना हो, लेकिन अब इसको बनाने में कई दशक लग जाएंगे, क्योंकि इन पहाड़ों से जो क्षति हुई है वो देखते ही बनती है। ये सिर्फ ट्रेन ही नहीं उल्टी है, बल्कि जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।